खबर भी आ रही है। गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर लोगों को संबोधित करते हैं। सीधे वहीं चलते हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिससे गंगा को गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक अविरल और निर्मल रख सकें, इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हुआ। 20,000 करोड़ रुपए उसके लिए रखे गए और उस आधार पर यह कार्य प्रारंभ हुआ है। नमामि गंगे परियोजना आज सफलता के साथ आगे बढ़ रही है और हम विश्वास कर सकते हैं कि जब 2019 में प्रयागराज का अर्थ कुंभ आएगा, उस समय गंगा में आपको निर्मल और पवित्र गंगा जल संगम पर स्नान करने के लिए उपलब्ध होता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका श्रेय किसी को जा सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही जा सकता है। बंधुओं, अनेक योजनाएं इस दौरान केंद्र की सरकार ने संचालित किए और उन योजनाओं के माध्यम से इस देश के अंदर प्रत्येक तबके के लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास हुआ। उस योजना के अंतर्गत जब हम लोग बात करते हैं तो इसी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक महत्वपूर्ण योजना है। याद करिए 2014 के पहले जब इस देश के अंदर बालिका और बालक के बीच का अनुपात कई राज्यों में कई जनपदों में कम होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इसको एक चैलेंज के रूप में लेकर के योजना चलाई केंद्र की सरकार ने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आज वह कई जनपदों में संतुलन एक बार पुनः बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से कोई सोच भी नहीं सकता था कि देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करेगा। देश के प्रधानमंत्री ने देश के अंदर, और मैं कहता हूं यह देश के लिए आवश्यक है ही, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए तो स्वच्छ भारत अभियान यहां पर इंसेफ्लाइटिस से बचाव का सबसे रामबाण साबित हो सकता है। जिस दिन आप लोग अपने गांव अपने घर और अपने आसपास अपने कस्बों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का कार्य करेंगे और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना प्रारंभ कर देंगे तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।